Hello students, Jai Hind everyone. I hope all are fine. चैप्टर 4 है बेटा ये मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज इन ज्योग्राफी में। तो व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज? तो मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज जो हैं प्ले अ वेरी वैल्यूबल रोल इन आवर लाइफ। दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले हम मिनरल्स की बात करेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। ओके, तो what do you mean by minerals? A natural substance such as coal, salt, oil, etc. Especially one that is found in a ground. जो कहाँ पर फाउंड होते हैं बेटा? ग्राउंड में। Some minerals are also present in food and drink and very important for good health. तो ये क्या है? जो भी सब्सटेंसेस हैं इस तरह के और ग्राउंड में हमें फाइंड करते हैं, हम इन्हें पाते हैं और हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इज़ कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंसेस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। ये नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंसेस होते हैं और इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो डेफिनेट होती है ना, और ये नेचर में ही मिलते हैं। इनमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता, ये अपने आप ही बनते हैं, है ना। धीरे धीरे कई सालों में बनते हैं या फिर कह सकते हैं कि बहुत साल लगते हैं। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स। दे आर क्रिएटिंग बाई नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। अभी बताया हमने कि इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। इन इमेज वी कैन सी दैट मल्टीपल मिनरल्स होते हैं, है ना। दे कैन identified on the basic of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as a solubility। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर मिनरल्स की खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है, हर मिनरल अपने आप में अलग होता है, हर मिनरल अपने आप का एक कलर होता है, उसकी डेंसिटी होती है कि वह किस में सोल्यूबल है और किस में नहीं है। ओके, और ये क्या, जैसे कि मल्टीपल मिनरल्स कैसे हो गए? कॉपर, आयरन, तो जो डिस्कवर कर लिए गए हैं। तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं जो पेंसिल है, जो हम डेली यूज़ में आप साल्ट यूज़ करते हैं, है ना, अपने खाना बनाने के लिए, तो वो भी क्या है? एक मिनरल्स ही है। और पेंसिल आप जिससे लिखते हैं तो उसमें जो उसकी लीड होती है वो ग्रेफाइट से बनती है, तो ये भी क्या है? ये भी मिनरल्स ही है। ओके, मिनरल्स आर मेड फ्रॉम रॉक। मिनरल्स आर नेचुरली अक्रिंग होते हैं, है ना। मिनरल्स जो है किससे बनते हैं? रॉक से बनते हैं। और एक फैक्ट इसमें ऑर्गेनेट होता है कि जितने भी मिनरल्स हैं वो रॉक्स हैं, पर ऑल रॉक्स आर नॉट मिनरल्स। सभी रॉक्स मिनरल्स नहीं हैं। अभी हम इसमें रीडिंग करेंगे, तो हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रहे हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। ओके, mineral and power resources. In the series of lessons on resources, we shall now study about the two important resources, minerals and power. मिनरल्स की जैसे हमने कि अभी आपको बताया है, जो मिनरल्स हैं वो नेचर अक्रिंग होते हैं, उनकी केमिकल पोजीशन होती है। आगे हम इसको डिफाइन करेंगे। ओके, और पावर रिसोर्सेज क्या होती हैं? जो भी पावर पावर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प इन अ फंक्शनिंग ऑफ मशीन, है ना। वो किस में हेल्प कर रही है? किसी भी फंक्शन में मशीन के। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो इट इज़ यूज्ड वेरियस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। मिनरल्स आर अवेलेबल इन नेचर बट नीड बी एक्सट्रैक्ट एंड प्योरीफाइड टू मेक दैम यूजेबल। मिनरल्स जो हैं वो कहाँ से निकाले जाते हैं? नेचर अक्रिंग होते हैं ये सब, और इनको क्या है? अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए उन्हें प्यूरीफाई किया जाता है ना, तब उनको यूज़ कर सकते हैं मिनरल्स को। क्योंकि हमें इसमें एक प्रोसेस करनी होती है, जो मिनरल्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते।
अगर हमें उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो प्रोसेस होगी, उसके बाद उन्हें कन्वर्ट करना होगा ताकि हम उनका यूज़ कर सकें। क्योंकि जो हम रॉक्स फॉर्म में लेते हैं, मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसके द्वारा हम उसे पूरा एक्सट्रैक्ट करके तब यूज़ करते हैं। On the other hand, power is required to be generated by use of technology and the other resources. Both these resources come under different groups. जो ये resources होती हैं different groups में natural and man-made respectively, but play a valuable role in our life. उनका क्या है, बहुत important role है minerals का भी और power resources का भी. Imagine a world without metal and power. आप एक imagine कर सकते हैं, ना तो कोई क्या हो, विदाउट मेटल हो और पावर हो, है ना। तो कैसा वर्ल्ड होगा, कैसा संसार होगा, है ना। एंड यू सेल्फ फाइंड योर सेल्फ इन अ स्टोन एज। तो आप अपने आप को कैसे समझोगे, स्टोन एज वाला टाइम। ह्यूमन बींग्स हैव एक्सप्लोर्ड एंड एक्सप्लॉइटेड दीज फॉर देयर यूज इन डिफरेंट फॉर्म एंड डू डिफरेंट नीड्स। तो ये जो एक्सप्लोर्ड होते हैं, निकाले जाते हैं, है ना, मिनरल्स को, तो वो डिफरेंट वे से डिफरेंट यूज़ में पीपल्स के द्वारा यूज़ करे जाते हैं। दे हैव एक्सप्लोर्ड डीप इनटू लैंड सरफेस। कहाँ से निकाले जाते हैं, लैंड सरफेस से, अंडर द लैंड से, एंड सी बीट्स। एक सी बीट्स क्या है, ए फ्लोर ऑफ ओशियन, और एक्सट्रैक्ट दैम इन अ लार्ज क्वांटिटी। और इनको जो एक्सट्रैक्ट करा जाता है, निकाला जाता है, एक बड़ी क्वांटिटी में निकाला जाता है। अभी इनको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे कि मिनरल्स क्या हैं, पावर रिसोर्सेज क्या हैं, है ना। मिनरल्स के टाइप कौन कौन से हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स, उनको उनके अलग अलग मेथड्स हैं, वो कैसे उनको एक्सट्रैक्ट करा जाता है, निकाला जाता है। ओके, तो इसमें आप इसे इमेजिन कर सकते हैं, इसमें बताया भी है कि अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो कि जो उनके पास पावर रिसोर्सेज भी नहीं होती थी स्टोन एज में के टाइम, यानी कि अर्ली टाइम्स की लोग जो थे वहाँ के अर्ली टाइम्स में, वो अपना जो लाइफ थी उन्हें कैसे स्पेंड करते थे। ओके, फर्स्ट इज मिनरल्स आर नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं, हमें नेचर में मिलते हैं। इनमें अभी बताया भी हमने, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता। विच हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। उनकी क्या है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ये जो होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं अर्थ पर। सम में बी अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ लैंड। कुछ जो हैं अवेलेबल हो जाते हैं लैंड पर, सम डीप इनसाइड द सरफेस, और कुछ बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर होते हैं। और अंडर ओशियन बीट्स, या फिर ओशियन के अंदर बीट्स पर, यानी कि द सरफेस बीट्स का मतलब होता है ए फ्लोर ऑफ अ ओशियन। दे आर फाउंड मिक्सड विद अदर मिनरल्स और इम्प्योरिटीज एंड देयर फोर दे नीड टू प्रोसीड टू मेक दैम यूजेबल। इसमें जो है प्रोसेस करी जाती है जिससे कि उनको कन्वर्ट कर लिया जाए, कन्वर्ट करना पड़ता है उनको, और फिर वो यूज़ में लिए जाते हैं मिनरल्स। ओके, मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड on the basis of their physical properties like color, hardness, density, solubility and chemical properties। तो ये चीज़ उसमें जो मिनरल्स हैं, मल्टीपल मिनरल्स हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी अलग डेंसिटी होती है। उसको ये देखा जाता है कि वो किस में सोल्यूबल है, किस में नहीं है। ओके,